हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन। और आज का जो वीडियो रहने वाला है, हम आपको 3 मिनट के अंदर बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है और आजकल पार्लियामेंट के अंदर इसके बारे में डिबेट्स क्यों हो रहे हैं और ये इस बिल को टेबल क्यों किया गया है। देखिए, रिसेंटली जो है पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड को जो है बिल को टेबल किया गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि 44 अमेंडमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर की जाएंगी। इंट्रोडक्शन की बात करें कि वक्फ बोर्ड क्या है। देखिए, इस्लाम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अंदर माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाती है और वो क्या करते हैं, वो चैरिटेबल या हम कह सकते हैं ज़कात के तौर पर वो डोनेट करते हैं। ठीक है, वो इसलिए डोनेट करते हैं ताकि वहाँ पे कब्रिस्तान बनाया जाए, मस्जिद बनाया जाए, मदरसे बनाया जाए, लोगों की हेल्प हो जाए, एजुकेशन मिल जाए मुस्लिम्स को। ठीक है, इसलिए ये दी जाती है। देखिए, अगर हम 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें इस्लाम के अंदर, पहले कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात और पांचवा जो है वो हज है। तो चौथा जो है वो ज़कात है। ज़कात यही हम कह सकते हैं आपको कि अगर आपके पास जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको गरीबों में बांट देना है। तो अगर हम यहाँ बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, यहाँ पे जो भी ज़मीन की बात हो रही है, हम ज़मीन की बात करेंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर कई लोगों ने हज़ारों कनाल जो हैं अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दी ताकि वहाँ पे इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए। तो जो भी वेल्थी मुस्लिम्स हैं, जो जो दे सकते हैं वो देते हैं ताकि गरीब लोगों की जो है, जो नीडी वन है, उनकी हेल्प हो जाए। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो बोर्ड सेटअप हुआ था वो 1964 में हुआ था। और अब की अगर हम देखें, आज के वक्त में अगर हम देखें, तकरीबन तकरीबन 8,55,000 प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बोर्ड से वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब क्या माना जाता है, माना गया है कि उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। वहाँ पावर का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, फंक्शनल सही से नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें अमेंडमेंट्स लानी पड़ेगी ताकि इसका जो सिस्टम है बिल्कुल ठीक ठाक चले। हालांकि आज भी देखा गया है, जो वक्फ बोर्ड को जो अभी देखेंगे, इंडिया के अंदर 30 वक्फ बोर्ड हैं। अब तमाम वक्फ बोर्ड को जो चलाने वाले होते हैं, जो हेड करते हैं, वो मुस्लिम होते हैं। बट अब इनका क्या कहना है कि जो डीएम है, डीएम को पावर होंगे, वो क्या कुछ करेगा उस जमीन के, उस डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो जमीन आती है उसको डीएम देखेगा। अब उसके अंदर जुडिशरी इंटरफेयर भी होगा। अब फीमेल्स को पावर दी जाएगी, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो अपोजिशन है वो भी बोल रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। डीएम चाहे अब डीएम जो है जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम होगा, सिख होगा, हिंदू होगा, क्या कुछ होगा। बट अब जो है पावर्स, बहुत कुछ अमेंडमेंट होने वाला है। अब इसमें ऐसा है कि वेरिफिकेशंस जो है मैंडेटरी की जाएगी, कहाँ से ज़मीन आई, क्यों आई, किसकी ज़मीन थी, ऐसे बेकार पड़ी नहीं थी। तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट हो रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ यूज जा रहा है। ठीक है ना। तो मुस्लिम के जो भी इनकम जो यूज कर रहे हैं मुस्लिम्स, तो वो किस क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है वो हो जाएगा। वक्फ रजिस्ट्रेशन जो है, सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो जो इसके अंदर बहुत कुछ नहीं था, अब जो है इस लॉ के, इस जो लॉ है इसके अंदर अमेंडमेंट है। तो इसी पे चर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि कौन कौन से जो है 44 अमेंडमेंट्स जो हैं वो लाई जाएंगी। तो जब जो 44 अमेंडमेंट्स लाई जाएगी, हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें की जा रही हैं।